देखो, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितना छोटा एफर्ट डाल रहे हो, कितना कम एफर्ट डाल रहे हो। फर्क इससे पड़ता है कि आपका जो छोटा सा एफर्ट कितने लंबे समय तक डाला गया है। फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता कि आपके पास बचाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कितना थोड़ा पैसा है। फर्क इससे पड़ता है कि वो थोड़ा पैसा कितने ज्यादा समय तक लगातार उस जगह डाला गया है। फर्क इससे पड़ता है। एक ऐसा एग्जांपल आप देता हूं। आज देखो, आपकी सैलरी, आपकी इनकम 20,000 हो, 25,000 हो। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। अगर 5,000 रुपए महीना आप बचाना शुरू कर देते हो तो कैसे करोड़ नहीं, करोड़ों का रिटर्न मिल जाता है सिर्फ 5,000 रुपए पर महीने से, पर मंथ से। दिखाता हूं आपको, ये लो स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखो, आ गई स्क्रीन मेरी आपके सामने। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है, 5,000 रुपए मंथली हमें इन्वेस्ट करना है। और यहां पे रिटर्न देखो भैया, 8 करोड़, 7.94, मतलब लगभग 8 करोड़ हो ही गया। 8 करोड़ 5,000 रुपए महीने से। हाँ जी, देखो कैसे होता है। पूरा समझना, जितना दिखाना चाह रहा हूं उतना ही देखिएगा। सर, ये 5,000 रुपए महीना अगर आप 5 साल तक हर महीने लगातार इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो 5 साल में। लेकिन अगर 13% का रिटर्न देखा जाए, अच्छा कैसे 13% में गिन रहा हूं भैया, कहां से मिल जाएगा 13%? एफडी तो 6%, 7% देती है, 13% कहां मिल रहा है? बताता हूं, सब बताऊंगा, रुको। 13 से भी ज्यादा का भी एग्जाम्पल लूंगा, भी बताऊंगा कहां से मिलता है, सब बताता हूं। पहले ये समझिए कि अगर मिलता है तो कितना होता है। सर, 13% के एनुअल रिटर्न पे ये पैसा बन जाता है 4.24। कोई ज्यादा नहीं है, 3 लाख इन्वेस्ट किया अपना, 4.24 यानी कि 1.24 का गेन है। 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट समझ लो, इतना हुआ। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, 5 साल में। लेकिन अगर ड्यूरेशन बढ़ा दो, उसी 5,000 रुपए को लगातार आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते चले जाओ, तो 10 साल में आपने दिया 6 लाख रुपए, लेकिन सर मिलता है 12.5 लाख रुपए। 3 गुना हो चुका है सर। 5 से 10 साल किया, मतलब समय तो डबल किया, लेकिन 4 या 12, 3 गुना हो चुका है पैसा। यानी कि यहां पे गेन सिर्फ 6.5 लाख रुपए का है। गेन दिया 6 लाख रुपए और गेन 6.5 लाख का है, टोटल 12.5 लाख। लेकिन और अगर 15 साल के लिए कर दिया, 5 साल और बढ़ा दो, सर दिया आपने 9 लाख रुपए, लेकिन 13% एनुअल के हिसाब से 27.5 लाख, लगभग 28 लाख रुपए के आसपास टोटल रिटर्न बनता है। इसमें सिर्फ गेन यानी कि सिर्फ प्रॉफिट 18.78, लगभग 19 लाख रुपए का है। लेकिन यही अगर 20 साल तक करते चले गए, सर दिया तो आपने 12 लाख रुपए, 52 लाख रुपए का रिटर्न बनता है, जिसमें 45 लाख रुपए सिर्फ आपका प्रॉफिट वाला एरिया है। आपका पैसा तो 12 ही लाख है, लेकिन अलग से जो आपको मिला है, वो इन्वेस्टेड मनी आपका जो कमा के लाया है, वो 45 लाख रुपए अलग से कमा के लाया है। टोटल 57 लाख रुपए बन चुका है आपका पैसा। ये 5,000 रुपए छोटे से अमाउंट की ताकत है सर। इसी को अगर 40 साल के लिए कर दिया तो आपने दिया तो 18 लाख, लेकिन ये 2 करोड़ 2.21 करोड़ बन जाता है, जिसमें सिर्फ गेन है आपका 2.03 करोड़। 2 करोड़ रुपए का तो सिर्फ गेन है, सिर्फ प्रॉफिट है भैया। 30 साल, 5,000 रुपए महीना, और सिर्फ 13% की बात कर रहा हूं। अभी 15% वाला एग्जांपल लेता हूं। अच्छा कैसे, वो भी बताऊंगा, कैसे 13 और 15 की बात कर रहा हूं, कहां से मिलता है वो भी बताता हूं। डोंट वरी, सब बताता हूं। सर, इसी को अगर 40 साल के लिए कर दिया, आपका पैसा तो लगा 24 लाख रुपए, लेकिन जो रिटर्न मिल रहा है सर 8.18 करोड़, जिसमें सिर्फ आपका गेन है 7.98, मतलब 8 करोड़ तो सिर्फ गेन है। आपका पैसा कितना? सिर्फ 24 लाख। अच्छा, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं? 2-3 पर्पस है। एक तो बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लान जो करते हैं ना, एनपीएस या पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। सर, कोई भी पेंशन स्कीम आपको 30 साल में करोड़पति नहीं बना सकता। कोई पेंशन स्कीम नहीं बना सकता 5,000 रुपए महीना दे करके सर, लेकिन ये बना सकता है, क्योंकि पेंशन स्कीम में जाओगे फिर वही 6-7% के आसपास की रिटर्न होता है सर। 6-7% दुनिया में 10 अगर इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से 6 जगहों पे, 7 जगहों पर आपको 6-7% के आसपास की रिटर्न मिल रहा होगा। बाकी 3-4 ऐसे जगह हैं जो कि बढ़िया रिटर्न मिलता है, जिसमें एक है। अच्छा, और देखो जरा जादू। सर, मैंने यहां पर 15% लिया है, जरा देखना जादू कैसे होता है। सर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ना,
तो 15% सिर्फ 2% हमने बढ़ाया है सर। यहां पर 4.48 बन रहा है, यहां पर कितना बना था 4.24, तो ज्यादा कुछ नहीं रिटर्न है सर। लेकिन देखो समय का खेल है सर। 10 साल अगर हमने किया था तो 12.5 लाख बना था, यहां पे लगभग 14 लाख बन गया, 13.93, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब देखो 15 साल हमने किया था तो सर 27.78, 27 लाख के आसपास बना था, यहां 33 लाख हो गया सर। अच्छा, यहां पे अगर हमने 20 साल के लिए किया तो 57 लाख यहां बना था, यहां 75 लाख बन गया सर। अच्छा, 30 साल के लिए किया था तो 2.21 करोड़ बना था, यहां पे 3.5 करोड़ बन गया सर। अब मजे की बात देखो, अगर 40 साल के लिए कर दिया तो यहां पे 8 करोड़ बना था सर, यहां पे 15 करोड़ बन चुका है, डबल, लगभग डबल। कितना परसेंट बढ़ा है? सिर्फ 2%। शुरुआत में तो ज्यादा फर्क नहीं दिखा, 5 साल में तो ज्यादा फर्क नहीं दिखा, 10 साल में भी ज्यादा फर्क नहीं दिखा, 15 में तो भैया दिखना शुरू हो गया, और 40वें साल में तो डबल चला गए। और इसको अगर 45 साल 50 साल आप खुद करके देख लेना कहां जाता है फिगर। ये पावर ये छोटे से नंबर का लंबे ड्यूरेशन तक है सर। खेलना समय का है, कंपाउंडिंग कहते हैं इसको। दुनिया में कोई भी चीज जब लंबे समय तक लगातार की जाती है ना, चाहे वो पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, अपने पे दिया हुआ समय हो, कोई भी चीज सर वो कंपाउंडेड वे में रिटर्न देती है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना ज्यादा रिटर्न देती है। आइंस्टाइन ने इसको 8वां अजूबा ऐसे ही थोड़ी कहा है। अच्छा, सवाल उठता है 13% 15% कहां से भैया? देखो समझाता हूं आपको। मैं ये बात कर रहा हूं इंडेक्स फंड की, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा मैं। म्यूचुअल फंड इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के टाइप बहुत सारे, कैटेगरीज बहुत सारी है। तो कौन सा करे सर? नहीं करे सर, हमारा पैसा तो कहीं डूब नहीं जाएगा, मारा गोली। ठीक है, इंडेक्स फंड में आ जाओ। वॉरेन बफे वैसे भी कहते हैं कि अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में, अगर आप नए हो इन्वेस्टिंग में, तो आंख मूंद करके इंडेक्स फंड पे आ जाओ, ऐसा वॉरेन बफे कहते हैं। ज्यादा सेफ है। इंडेक्स फंड क्या होता है? आपका पैसा भारत के शेयर मार्केट के टॉप की 50 कंपनियों में लगता है, टॉप की। टाटा, बिरला, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये वो कंपनियां हैं जो आपके धरती पे आने से पहले भी थी, आपके धरती के जाने के बाद भी रह सकती है। नहीं, ऐसे ही कहा जाता है टाटा कब की कंपनी है भैया और कब तक रहेगी, तो इनके डूबने के चांसेस कितने हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। तो टॉप की 50 कंपनियों में जब आपका पैसा लग रहा है तो रिस्क बहुत कम हो जाता है, और रिटर्न ये कंपनियों को तो ग्रो करना है, ये कंपनियां काम तो करेंगी, आगे तो बढ़ेंगी। जब ये आगे बढ़ेंगे तो आपका पैसा भी आगे बढ़ेगा। 13% और 15% की बात मैं कैसे कर रहा हूं, अब जरा ये आते हैं सर। ये देखो, मैं कुछ डेटा ही दिखा देता हूं आपको। मैंने ये खोल रखा है मनी कंट्रोल पर, ये चीजें आप भी देख सकते हो। ये इंडेक्स फंड का डेटा मैंने खोल रखा है, ये सारे इंडेक्स फंड हैं, ठीक है। और ये 10 साल का डेटा दिखा रहा है। ये सारे इंडेक्स फंड जो हैं, एक्सिस का, यूटीआई का, एचडीएफसी का, आईसीआईसी का, एक्सिस का, एलआईसी का, एसबीआई का, ये सारे इंडेक्स फंड का 10 साल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जब मैंने देखा तो 10 साल में इसने दिया 13.74, इसने 14, इसने 13, इसने 13, इसने 13, इसने 13, और जब मैं नीचे जाता हूं तो सभी में मैं मिनिमम 13 तो देख ही रहा हूं। इसका मतलब सारे के सारे इंडेक्स फंड हैं, जितनी लिस्टिंग है यहां पर, 13% से ऊपर ही दिया है। कोई 13.38, कोई 13.77, कोई 13.83, कोई 13.66, 13 से ऊपर ही है सारे के 10 साल में। यानी कि टॉप की 50 कंपनियों में जब पैसा डाला गया है तो 10 साल में क्या देखा गया कि 13% एनुअल रिटर्न मिल रहा है पिछले 10 साल में। और इन्वेस्टमेंट का गेम तो पास्ट के परफॉर्मेंस को देख के ही आगे प्रेडिक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि आगे 10 साल में, अच्छा जरूरी नहीं है ऐसा होगा, ये एक माना गया है, प्रेडिक्शन है। जब पिछला हुआ है तो अगला भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब हम एक और चीज देखते हैं, 20 साल का जरा डेटा देखते हैं। 20 साल का डेटा देखने के लिए मैं आपको गूगल पर जरा निफ्टी का रिजल्ट दिखाता हूं। देखो भैया, निफ्टी मैंने सर्च किया, ये डेटा आ गया। 2003 में निफ्टी का प्राइस था 1000 समथिंग, है ना, 2003 में। यहां पे देख पा रहे हो आप, 2003 में मैं रख देता हूं, उधर चला जा रहा है, ये ऊपर देख रहे हो फिगर 1000 के आसपास। अच्छा, आज के टाइम पे निफ्टी चला गया है 19,331, यानी कि इसका कितना रिटर्न बना, एनुअल रिटर्न, जरा ये भी दिखा देता हूं। सेबी इन्वेस्टर करके एक है वेबसाइट, यहां पे आप देख सकते हो। यहां पर मैंने देखो 1098 डाला, फ्यूचर वैल्यू मैंने 19,331 डाली,
20 साल, क्योंकि 2003 से 2023 तो 20 साल हो गया। जब कैलकुलेट बटन पर क्लिक करा तो 15.42% एनुअल रिटर्न निकल के आ रहा है। तो यह देखा जा रहा है कि भैया 20 साल का ड्यूरेशन जब मैं ले रहा हूं तो 15% से ऊपर का रिटर्न बन रहा है। जब मैं 10 साल का ले रहा हूं तो 13% से ऊपर का रिटर्न बन रहा है। इंडेक्स भारत के टॉप कंपनियों में जब पैसा मेरा जा रहा है तो यह रिटर्न बन रहा है। रिस्क मिनिमल और रिटर्न अच्छा खासा। ठीक है, तो हम कहां थे? हम थे भैया इस शीट पर। सर सिर्फ 2% के डिफरेंस से कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, देखा? सिर्फ 2% से। ये खेल कंपाउंडिंग का है सर। जिंदगी में बड़े काम करना तो मुश्किल होता है, लेकिन छोटे छोटे काम को लगातार लंबे समय तक करते रहना ज्यादा मुश्किल होता है। और रिजल्ट बड़े काम से नहीं आता जिंदगी में, छोटे छोटे काम को लंबे समय तक करने से आता है। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। मैं कहता हूं जिंदगी में आपने कितनी भी डिग्री ले ली हो, कुछ भी सीख लिया हो, कितना भी पढ़ाई कर लिया हो, अगर कंपाउंडिंग नहीं सीखा ना तो जिंदगी में कभी चरम पर नहीं पहुंच सकते सर, किसी भी फील्ड, किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि कंपाउंडिंग तो हर जगह काम करता है। इसीलिए एक ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूं आपको, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कुकू एफएम पर ये जरूर सुनो। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं और यहां 4200 घंटे से ज्यादा का कंटेंट हर महीने ऐड हो रहा है। कुकू एफएम ना सिर्फ अब पहले से बड़ा और बेहतर हो चुका है, बल्कि आपके फैमिली फ्रेंड्स के नॉलेज बढ़ाने के लिए फैमिली प्लान भी लेकर के आया है, जहां मिलता है आपको 55% का डिस्काउंट पहले महीने के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। इसकी सबसे खास बात यह है कि 199 की जगह आपको सिर्फ 89 पे करके आपके फैमिली के 4 लोगों को यह सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। यानी कि 25 रुपए से भी कम में परिवार के हर मेंबर को कुकू एफएम के 10,000 से ज्यादा ऑडियो लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाता है। फैमिली प्लान ऑफर को यूज करने के लिए जिस नंबर से आप सब्सक्राइब करोगे, उसी सेम नंबर से बाकी के 3 फैमिली मेंबर को कुकू एफएम लॉग इन करना है। और ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 1000 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसके लिए आपको यूज करना है कूपन कोड SRS55। डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जहां मैंने कहा कि कंपाउंडिंग का फायदा आपको लंबे समय तक लगातार कोई काम करने से ही मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ी बाधा आती है सर आदतों की, क्योंकि आपकी आदतें आपको रोकेंगी उसको लगातार करने से। तो इसलिए एक और ऑडियो बुक आपको रिकमेंड करता हूं कुकू एफएम पर ही, मिनी हैबिट्स। इसको जरूर सुनना। ये ऑडियो बुक आपको मदद करेगी आपकी छोटी छोटी वो आदतें डेवलप करने में और आपकी वो बुरी आदतों को हटाने में, जिसकी वजह से दुनिया में कोई भी आदमी सक्सेसफुल बन पाता है। और वैसे भी जहां बात आदतों की हो रही है, कुकू एफएम को सुनना भी एक अच्छी आदत है, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपके स्क्रीन एडिक्शन को भी कम करता है और साथ में आपकी नॉलेज को कंपाउंड करता है। नाउ अब बैक टू द टॉपिक होते हैं। तो ये डेटा है भैया 40 साल तक का, मैंने आपको शेयर किया। अब इसमें आप कह सकते हो सर 40 साल तक कौन इंतजार करेगा, 30 साल तक कौन इंतजार करेगा? मैं आपसे पूछता हूं, आज आपके पास कोई ऑप्शन है 2 करोड़ 3 करोड़ कमाने का? नहीं है ना। और रही बात 40 साल की, सर आज ना कल तो 40 साल 50 साल 60 साल के हो गए ना, उस वक्त पैसे कहां से लाओगे? कभी आपने ये प्लान करा है कि आप सर कमाने की एज आज के समय में 40 45 या 50 साल तक रह गई है? 50 साल वो उम्र होगी जब आपके बाल बच्चे जवान हो चुके होंगे और उनकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा खर्चा आपको देना होगा, और वो आप जब दे देते हो तो सर आपका बैंक अकाउंट सेविंग वगैरह, वैसे आज के टाइम में ही नहीं होती लोगों के पास सेविंग, लेकिन अगर आपने कर भी लिया है तो सर उनकी पढ़ाई वढ़ाई में ही आपका सेविंग चला जाता है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी में मस्त। आपको सर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हो सकता है आपके सेविंग से पैसा निकल जाए, या आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके बाल बच्चे आपको खर्चा दे दें, लेकिन आपके शौक पूरे करने के लिए कौन देगा आपको खर्चा? शौक तो उस उम्र में भी होंगे ना, कहीं घूमने का खर्चा, कहीं कुछ देखने का खर्चा, कुछ खरीदने का खर्चा। और आज का समय जिस तरीके से है, बाल बच्चे अपनी दुनिया में मस्त है सर, उस समय पैसा चाहिए होगा आपको। इसीलिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि लंबे समय तक का हो, आज के टाइम पे इतना छोटा इन्वेस्टमेंट हो कि आज के टाइम पे भी वो पेनफुल ना हो, लेकिन कल एक बहुत बड़ा रिटर्न हमारे को दे पाए। दुनिया आज के समय में चमत्कार पर डिपेंडेंट है। हर कोई चमत्कार का इंतजार कर रहा है कि कहीं से कोई चमत्कार होगा, पैसा आ जाएगा। हर कोई चाहता है कि सर एक्सीडेंटल सक्सेस। लोग कहते हैं ना, डायलॉग सुना होगा आपने, एक बार मेरे को सक्सेस मिल जाए उसके बाद तो फिर मैं आग लगा दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे, खुद ही आग लग के खत्म हो जाओगे, क्योंकि दुनिया में किसी की भी एक्सीडेंटल सक्सेस उसके साथ रही नहीं है। वो संभालने लायक नहीं बना है ना। जब तक आप सक्सेस को संभालने लायक नहीं हो,
आपके पास सक्सेस आ भी गई तो नहीं संभल पाओगे, निकल जाओगे, सक्सेस छू के निकल जाएगी आपको। कई सारे एग्जाम्पल है। कुछ दिनों पहले वो कच्चा बादाम वाला सिंगर आपने देखा होगा, फेमस हुआ ना, वायरल हुआ ना, बॉलीवुड से इन्विटेशन आया ना, गाने बने ना, आज के समय में कहां है, गायब हो गया ना। अचानक फेमस हुआ था, अचानक वायरल हुआ था, गायब हो गया। सर वो बिहार का लड़का 5 करोड़ जो जीता था, क्या नाम था, सतीश या ऐसा कुछ नाम था, 5 करोड़। हम में से ज्यादातर लोगों को शायद ड्रीम होगा ना, 5 करोड़ मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। सर उसको मिला, कहां लाइफ सेट हो गई, कहां गया 5 करोड़, कुछ पता ही नहीं। सर कहते भी हैं दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है, और वो पैसा निकल करके अगर 95% लोगों के पास पहुंच भी जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारा पैसा निकल के वापस 5% लोगों के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि उनको संभालना आता है। ऐसे ही कामयाबी का है सर। संभालना तभी आ सकता है जब स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते हो। सेम पैसे का भी है सर, संभाल सभी आप सबसे बड़ा पैसा तभी आप बना सकते हो जब छोटे छोटे स्टेप लगातार लंबे समय तक लेते हो। और हाँ, कुकू एफएम के फैमिली प्लान का फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाउनलोड का लिंक और कूपन कोड दोनों दे रखा है, डाउनलोड कीजिए और फैमिली प्लान का फायदा उठा सकते हैं आप। आज के सेशन में शॉर्ट सेशन हमने करा, लेकिन मैंने आपको टाइम की वैल्यू बताना ज्यादा जरूरी समझा। और एसआईपी करना है तो इंडेक्स फंड में कीजिए, म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आता तो